हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप कभी दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। एक समय की बात थी। एक गांव में एक हीरा नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास खूब सारी खेती थी और अपना दूसरा व्यवसाय भी था। बात उस समय की थी जब गेहूं काटने का समय रहता है। हीरा ने देखा कि सभी गांव वालों ने गेहूं की कटाई कर चुके हैं, तो उसने सोचा कि मेरा भी एक बहुत बड़ा खेत है, उस खेत में गेहूं की कटाई भी करनी है और मेरे पास समय तो रहता नहीं है। ऐसा करता हूँ, गांव वालों से बोल देता हूँ। और फिर हीरा अपने बेटे हरिमणि के साथ गांव चला गया। वहाँ हीरा ने अपने रिश्तेदारों को अपने खेत में बुलाया और कहा, इस खेत में गेहूं पक चुके हैं, कल इनको काट देना। उसी गेहूं के खेत में एक चिड़िया और उसके छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। हीरा की यह बात सुनकर चिड़िया के बच्चों को डर लग गया और अपनी माँ से बोले, कल हीरा के रिश्तेदार गेहूं काटेंगे तो हमें भी मार देंगे। बच्चों की माँ ने कहा, तुम डरो मत, इंसान कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। उनके रिश्तेदार कल गेहूं नहीं काटेंगे। यह बात सुनकर छोटे चिड़िया के बच्चे सो गए। अगले दिन हीरा ने देखा कि किसी रिश्तेदार ने भी गेहूं नहीं काटे, तो हीरा अगले दिन अपने छोटे भाई चंद्र सिंह के यहाँ गया और चंद्र सिंह से बोला, चंद्र सिंह, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मेरे खेत में गेहूँ पक चुके हैं, उन गेहूँ को तुम कल काट देना। मेरे पास तो समय रहता नहीं है, इसीलिए तुम ही काट देना। ये सब बातें चिड़िया और उसके छोटे बच्चे सुन रहे थे। छोटे चिड़ियों के बच्चे ने डर के अपनी माँ से कहा, क्या हीरा का भाई कल गेहूँ काट देगा? तो छोटे बच्चों की माँ ने कहा, तुम परेशान मत रहो, कल भी गेहूँ नहीं काटे जाएंगे। और चिड़िया के बच्चे सो गए। फिर अगले दिन हीरा ने देखा उसके भाई ने भी उसकी मदद नहीं की, तो हीरा ने अपने बेटे से कहा, कोई भी इन गेहूँ को नहीं काट रहा है, हम कल खुद ही गेहूँ काटेंगे। हीरा की बात चिड़िया और उसके छोटे बच्चे सुन रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछा, कल तो हीरा जरूर गेहूँ काट देगा। चिड़िया ने बोला, हाँ, कल हीरा अपने खेत के सभी गेहूँ काट देगा, लेकिन अब तुम उड़ सकते हो, अब तुम बड़े हो चुके हो। और चिड़िया और उसके बच्चे सो गए। अगले दिन हीरा और उसके बेटा जैसा ही खेत में गेहूँ काटने आए, तभी चिड़िया और उसके छोटे बच्चे वहाँ से उड़ गए। दोस्तों, इसीलिए हमेशा हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानी सुनने और देखने का मज़ा आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।